बढ़ते हुए सूर्य नमस्कार के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बयान सुर्खियां बटोर रहा है। जहां उन्होंने शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की बात कही तो वहीं शिक्षकों को भी कड़ी चेतावनी दे डाली। मदन दिलावर ने कहा है कि गलत आचरण करने वाले शिक्षकों को न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि उसके बाद उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। बदल सकता है स्कूली पाठ्यक्रम की हो सकती है समीक्षा। शिक्षा मंत्री ने दिए समीक्षा के संकेत। डर्टी टीचर्स को भी कड़ी हिदायत। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। मदन दिलावर ने कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान तीखे अल्फाजों में कहा, बच्चों को सिलेबस में हमारे पूर्वजों के बारे में जो भी गलत पढ़ाया गया उस पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी और जहां भी जरूरत होगी वहां सुधार किया जाएगा। बचपन में सोचता था, किताबें पढ़ता था तो कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप साधारण योद्धा है, शिवाजी पहाड़ी चूहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह आतंकवादी एनसीईआरटी की किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा। ये क्या मतलब है? ऐसे ही कई महापुरुषों के बारे में मैं इसकी भी समीक्षा करूंगा। जहां हमारे बच्चों या हमारे जो पूर्वजों का इतिहास जहां तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से हमारे बच्चों में हीन भावना पैदा करने की दृष्टि से जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समीक्षा करके ऐसे में संशोधन करेंगे। शिक्षा मंत्री के संकेतों को समझे तो प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सरकार बदलते ही कई बार पाठ्यक्रमों में बदलाव होते रहे हैं। सीएम के फोटो के साथ नारे कवर पृष्ठ पर आए। कांग्रेस का इतिहास शामिल किया गया था। साल 2003 में सत्ता बदलते ही फिर पाठ्यक्रम में बदलाव हुए। कांग्रेस शासन में शामिल किए गए कई चैप्टर बदले गए। सिलेबस में संघ के विचारकों को जगह मिली। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जगह दी गई। साल 2008 में एक बार फिर रिवाज कायम रहा और कांग्रेस सरकार आते ही एक बार फिर से पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिला। पाठ्यक्रम से दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटाया गया। 11वीं की संस्कृत की किताब में बदलाव हुआ। संस्कृत की किताब से संघे शक्ति कलयुगे को हटाया गया। इसके बाद 2013 में दोबारा सत्ता में आने पर बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से पाठ्यक्रम में बदलाव किया और एनसीईआरटी का सिलेबस हटाया। नया सिलेबस लागू किया गया। अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप महान जोड़ा गया। वहीं 2018 में एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस ने पाठ्यक्रम में बदलाव करने के सिलसिले को जारी रखा। 2019 से 20 में कुछ किताबों में बदलाव हुए। वीर सावरकर को वीर बताने वाली लाइनें हटाई गई। वीर सावरकर को दया याचिका करने वाला बताया गया। अंग्रेजी के कवर पेज पर जौहर के फोटो को हटाया गया। दिलावर ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के संकेत के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात भी कही। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि स्कूल में अब गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डर्टी शिक्षकों के खिलाफ न केवल निलंबन की कार्रवाई होगी बल्कि उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। सत्ता में आने के बाद से भजनलाल सरकार के मंत्री एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में शिक्षकों को हिदायत देने के साथ ही पाठ्यक्रम की समीक्षा से क्या लाभ होगा ये तो आने वाले वक्त में ही दिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।